हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर अ लेटर टू गॉड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इन एमसीक्यूज़ से बाहर कोई एमसीक्यू शायद ही पेपर में आ सकता है। इम्पॉसिबल है। जो एमसीक्यू मैं आपको करवाने जा रहा हूँ उनसे बाहर कोई क्वेश्चन पेपर में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन पढ़कर तब ये क्वेश्चन बनाए हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप टर्म वन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तब भी आप इससे बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन समझने हैं तब भी ये एमसीक्यूज़ बहुत हेल्पफुल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ अ लेटर टू गॉड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लेटर टू गॉड के पोएट कौन है। तो ये आपको याद करना होगा कि इसके पोएट हैं जीएल फ्यूंटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ लेंचो। अ फार्मर, अ ट्रेडर, लैंडलेस लेबरर या पोस्टमैन। तो लेंचो एक फार्मर था। ये आपको चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वरना वैसे भी पता होना चाहिए। Where was the house of Lencho? On the crest of a low hill, on the crest of a high hill, on the crest of a high mountain, in a village. तो लेंचो का घर हिल के लो हिल के क्रेस्ट पर था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट का मतलब होता है बाउंड्री। टॉप हिल के सबसे ऊपर वाली बाउंड्री, लो हिल के सबसे ऊपर की बाउंड्री पर लेंचो का घर था। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी हाउसेज वर देयर इन द वैली? 1, 2, 3 और इनफाइनाइट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए 1, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन में भी लिखा है देयर वॉज ओनली 1 हाउस इन द एंटायर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द ओनली थिंग नीडेड बाय अर्थ। अच्छा, आप जब ये एमसीक्यू कर रहे हैं तो आप बीच बीच में पॉज कर कर अपना आंसर लिखकर फिर भी देख सकते हैं कि आपकी इससे अच्छे से प्रैक्टिस हो पाए। व्हाट वाज द ओनली थिंग नीडेड बाय अर्थ फॉर गुड हार्वेस्ट? ए, ऑप्शन ए डाउनपोर, ऑप्शन बी थंडरस्टॉर्म, ऑप्शन सी शावर, ऑप्शन डी एदर ए और सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, एदर ए और सी, क्योंकि या तो डाउनपोर चाहिए था या फिर एटलीस्ट एक शावर चाहिए था जिससे कि गुड हार्वेस्ट हो सकती थी लेंचो की फील्ड में क्रॉप्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द वुमेन प्रिपेयरिंग? ऑप्शन ए ब्रेकफास्ट, लंच, सपर या नन ऑफ दीज। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सपर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द ओल्डर बॉयज़ डूइंग? ओल्डर बॉयज़ क्या कर रहे थे? तो इसका ऑप्शन है वर्किंग इन द हाउस, वर्किंग इन द गार्डन, वर्किंग इन द फील्ड, प्लेइंग नियर द फील्ड। तो इसका सही आंसर होगा, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, वर्किंग इन द हाउस या वर्किंग इन द गार्डन या वर्किंग इन द फील्ड, सब में वर्किंग है लेकिन प्लेस का डिफरेंस है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। इसका आंसर है वर्किंग इन द फील्ड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 देखते हैं। व्हाट वाज द स्मॉल बॉयज़ डूइंग? तो स्मॉलर बॉयज़ क्या कर रहे थे? तो ओल्डर बॉयज़ तो फील्ड में काम कर रहे थे और स्मॉलर बॉयज़ प्लेइंग नियर द फील्ड, प्लेइंग नियर द हाउस, प्लेइंग नियर द पॉन्ड, वर्किंग नियर द हाउस। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, याद रखने होंगे आपको ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेइंग नियर द हाउस। वे घर के पास खेल रहे थे स्मॉलर बॉयज़। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर डिड द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ द क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग? जब लेंचो ने देखा था क्लाउड्स के ह्यूज माउंटेन्स, यहाँ पर मतलब बड़े बड़े बादल माउंटेन के जैसे जो देखने में लग रहे थे, वो कहाँ से आते हुए लेंचो को दिख रहे थे? इन द नॉर्थ ईस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द साउथ ईस्ट या इन द साउथ वेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इन द नॉर्थ ईस्ट। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज़ द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू? तो रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया था? न्यू कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, 10 सेंट्स, 5 सेंट्स। वीडियो को पॉज करिए, अपना आंसर सोचिए या लिखिए, फिर वीडियो को दोबारा से खोलकर अपना आंसर मैच कीजिए, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस और बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, इसमें सब में कॉइन्स हैं तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू कॉइन्स। रेन ड्रॉप्स को नए सिक्कों से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बिग एंड स्मॉल रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू?
बड़े और छोटे रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया गया है? 10 एंड 5 सेंट्स, यानी कि बड़े सिक्के को 10 सेंट्स और स्मॉल को 5, बड़े रेन ड्रॉप्स को 10 सेंट्स और स्मॉल रेन ड्रॉप्स को 5 सेंट्स से कंपेयर किया गया है, या फिर 20 एंड 10 सेंट्स, 5 एंड 10 सेंट्स, या सिल्वर एंड न्यू कॉइन्स? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10 एंड 5 कॉइन्स। बिग रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया था 10 सेंट से और स्मॉल रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया था 5 सेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड लार्ज हेल स्टोन्स रिजेंबल? लार्ज हेल स्टोन्स मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के गोले या फिर आप कह सकते हैं ओले, वे क्या रिजेंबल करते हैं, मतलब किस चीज़ को दर्शा रहे थे वे? तो इसका ऑप्शन ए देखिए है न्यू सिल्वर कॉइन्स, बी सिल्वर कॉइन्स, सी ओल्ड सिल्वर कॉइन्स, डी गोल्ड कॉइन्स। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए चैप्टर की डेप्थ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब में सिल्वर कॉइन्स हैं, बहुत कंफ्यूजिंग ये हो सकता है। इसका आंसर है न्यू सिल्वर कॉइन्स। 13 क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर द हेल स्टॉर्म द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद। तो जब हेल स्टॉर्म जब चला गया था उसके बाद फील्ड कैसा हो गया था? वाइट हो गया था फील्ड, और वो ऐसा किसके जैसा लग रहा था कि वो किस चीज़ से कवर्ड हो? सॉल्ट के जैसे, सॉल्ट से कवर्ड हो ऐसा लग रहा था, शुगर से कवर्ड हो ऐसा लग रहा था, हेल स्टोन से कवर्ड हो ऐसा लग रहा था, या फिर लोकस्ट से कवर हो ऐसा लग रहा था। तो इसका राइट आंसर है सॉल्ट। जब हेल स्टॉर्म आकर चला गया था ऐसा लग रहा था जैसे वो सॉल्ट से कवर्ड हो। नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द ओनली होप फॉर लेंचो? लेंचो के लिए सिर्फ एक होप कौन बचा जब उसके सारे क्रॉप्स ख़राब हो चुके थे? पोस्ट मास्टर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गॉड, हिज वाइफ, या नन ऑफ दिस? तो लेंचो के लिए एकमात्र होप गॉड बचे थे, तो इसका आंसर होगा बी, गॉड। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू डू? लेंचो ने क्या करने का डिसाइड किया जब उसके फील्ड में जब उसके फील्ड की सारी क्रॉप्स ख़राब हो गई थी? तो लेंचो ने क्या डिसाइड किया? गो टू टेम्पल एंड प्रे गॉड, बोरो मनी फ्रॉम समवन, राइट अ लेटर टू पोस्टमैन, राइट अ लेटर टू गॉड? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने डिसाइड किया था कि वो अब एक लेटर लिखेगा गॉड को, जिसमें वो मनी की डिमांड करेगा, जिससे कि उसे इतना अनशेकन फेथ था गॉड पर कि उसे लग रहा था गॉड को लेटर लिखने पे वे मनी भी भेजेंगे और उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 तो हो गया है, ये 15 ही रिपीट हो गया है। क्वेश्चन 16 देखते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांडेड इन हिज लेटर? लेंचो ने अपने लेटर में कितनी मनी डिमांड की थी? ऑप्शन है ए 100 पैसोज, बी 200 पैसोज, सी 70 पैसोज, या डी 30 पैसोज? तो लेंचो ने डिमांड की थी 100 पैसो, इसका मतलब है 100 पैसो या 100 पैसो। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 17, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर आफ्टर सीइंग अ लेटर टू गॉड? जब पोस्ट मास्टर ने गॉड को किसी ने लेटर लिखा है ये देखा, तो पोस्टमैन का क्या रिएक्शन रहा? ही लाफ्ड हर्टेडली, ही वॉज सरप्राइज्ड, ही बिकेम सीरियस, या ही वॉज कन्फ्यूज? तो पोस्ट मास्टर बहुत ज़ोर से हंसने लगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ही लाफ्ड हर्टेडली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ पोस्ट मास्टर? पोस्ट मास्टर दिखने में कैसा था? फैट एंड एमिएबल, मतलब मोटा था और फ्रेंडली था, थिन एंड एमिएबल, पतला और फ्रेंडली था, फैट एंड क्रूअल, फैट और क्रूअल था, या फिर फैट एंड थिन? तो ऑप्शन डी तो सबसे पहले आप बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि फैट और थिन तो कोई हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन इसका सही आंसर है ए, फैट एंड एमिएबल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर आफ्टर नोइंग अबाउट द लेटर? ध्यान से पढ़िए, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ पोस्ट मास्टर आफ्टर नोइंग अबाउट द लेटर? ही लाफ्ड, ही बिकेम सीरियस, ही बिकेम कन्फ्यूज, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी? सो इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन इसमें फर्स्ट रिएक्शन पूछा है, तो सबसे पहले तो पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर के बारे में उन्हें पता चला तो वे हंसे, उसके बाद इमीडिएटली वे सीरियस हो गए। तो लेकिन सबसे पहला रिएक्शन तो ही लाफ्ड है, इसका आंसर ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी नहीं होगा।
इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ही लाफ्ड। होपफुली समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। वॉट आइडिया केम टू पोस्ट मास्टर्स माइंड। सो पोस्ट मास्टर ने जब वो लेटर पढ़ा गॉड को जो लिखा गया था, तो पोस्ट मास्टर के माइंड में क्या आइडिया आया। ऑप्शन ए टू आंसर द लेटर, ऑप्शन बी टू इग्नोर द लेटर, ऑप्शन सी टू टीयर द लेटर, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उसने सोचा कि वो लेटर को आंसर करेगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए टू आंसर द लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज नीडेड टू आंसर द लेटर विच वाज मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। तो जो वो लेटर था उसको आंसर करने के लिए क्या ऐसी चीज़ चाहिए थी जो अच्छी, मतलब गुडविल मतलब किसी के बारे में अच्छा सोचना, अच्छा कहना, और इंक और पेपर, इनसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ थी जो इनके अलावा चाहिए थी लेटर को आंसर करने के लिए। मनी था वो, या फूड था, या वाटर था, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, मनी। लेंचो ने क्योंकि मनी के लिए डिमांड किया था, तो उस लेटर को आंसर करने के लिए पोस्ट मास्टर को मनी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड पोस्ट मास्टर अरेंज मनी। पोस्ट मास्टर ने वो मनी अरेंज कैसे की। ही हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड्स गेव मनी, ही एंड हिज एम्प्लॉयज़ गेव मनी, ही गेव मनी ओनली, ही वॉज अनेबल टू अरेंज एनी मनी। तो इसका आंसर है ही हिज एम्प्लॉयज़ एंड हिज फ्रेंड्स गेव मनी। सो पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का भी कुछ पार्ट दिया था, उनके एम्प्लॉयज़ ने भी मनी दी थी, और उनके फ्रेंड ने, पोस्ट मास्टर के फ्रेंड ने भी मनी कंट्रीब्यूट करने में मदद की थी। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मनी डिड द पोस्ट मास्टर एबल टू सेंड। पोस्ट मास्टर कितनी मनी सेंड करने में के लिए कर पाया। सो 70 पैसोज, 30 पैसोज, 100 पैसोज, या 50 पैसोज। तो पोस्ट मास्टर 70 पैसोज सेंड कर पाए थे। सो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो व्हेन ही सॉ मनी। जब लेंचो ने मनी को देखा तो उसका रिएक्शन क्या था। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसे बहुत सारे लोग गलत आंसर देंगे। आप इसे पॉज कीजिए और आंसर सोचिए, फिर ओपन करिए, तब देखिए। तो लेंचो ने का क्या रिएक्शन था जब उसने मनी देखी, मतलब जब उसने देखा कि गॉड ने आंसर किया है, जबकि वो पोस्ट मास्टर ने आंसर किया था लेटर को मनी के साथ, जिसमें वे 70 पैसोज ही भेज पाए थे 100 पैसोज में से। तो लेंचो ने जब मनी देखी, अभी काउंट नहीं की, जब लेंचो ने मनी देखी तब लेंचो का रिएक्शन क्या था। ही वॉज नॉर्मल, ही बिकेम हैप्पी, ही बिकेम एग्री, या ही बिकेम शॉक। सो लेंचो यहाँ पर मनी देखने के बाद भी नॉर्मल रहे थे, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा गॉड पर विश्वास था कि वे मनी भेजेंगे, और गॉड ने भेज दी, तो वे नॉर्मल थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको समझ आएगा जो आपका कन्फ्यूज़न अगर होगा। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब लेंचो ने मनी को देखा तब वो नॉर्मल था, लेकिन जब लेंचो ने मनी को काउंट किया तब क्या हुआ, लेंचो बिकेम एंग्री। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लेंचो बिकेम एंग्री। जब उसने मनी को काउंट किया तब उसने देखा इसमें 30 पैसोज कम है, तो वो एंग्री हो गया कि गॉड तो ऐसी गलती कर नहीं सकते, तो ये कैसे हुआ, या तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कुछ गड़बड़ की है, मनी ले लिया है उसमें से 30 पैसोज। तो होपफुली ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, इम्पॉर्टेंट है, थोड़े से ट्रिकी थे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड लेंचो डिसाइड टू डू आफ्टर काउंटिंग द मनी। जब लेंचो ने मनी को काउंट कर लिया, उसके बाद लेंचो ने क्या डिसाइड किया। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड, उसने लेटर गॉड को एक और लेटर लिखा। ही वेंट होम हैप्पीली विद 70 पैसोज, ही थैंक्ड गॉड। तो इसका जो ऑप्शन बी है, ही वेंट होम हैप्पीली विद 70 पैसोज। सो वो होम तो घर पे तो अपने गया था, लेकिन हैप्पीली नहीं गया था, वो एंग्री था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट नहीं होगा। ही थैंक्ड गॉड, उसने गॉड का शुक्रिया किया, नहीं ये भी नहीं है। उसने गॉड को एक और लेटर लिखा जिसमें उसने बताया था कि इस जितने आपने मनी भेजी है, उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं,
और बाकी के पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बार आप मेल के थ्रू मत भेजना, किसी और तरीके से मुझको पैसे भेजना क्योंकि मुझे लगता है यहाँ के एम्प्लॉयज़ ने कुछ गड़बड़ की है और यहाँ के एम्प्लॉय अच्छे नहीं हैं, चीट उन्होंने ही हमारे साथ किया है। सो इसका ऑप्शन ए सही है, ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 27, ये तो 26 ही है। ये देखते हैं 27, व्हाट डिड लेंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को क्या कहा? हेल्पफुल पर्सन, बंच ऑफ क्रूक, फ्रेंड्स या नन ऑफ दीज? एक्चुअल में पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प की थी, लेकिन लेंचो को इतना भरोसा था गॉड पर कि गॉड उसको 100 पैसोज़ ही भेजेंगे, इसलिए उसे लगा कि गॉड ने 100 पैसोज़ ही भेजे होंगे। लेकिन यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, तो उसने उन्हें बंच ऑफ क्रूक्स कहा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्रूक्स मतलब चीटर होता है, तो उन्होंने लेंचो ने उन्हें कहा है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि चीटर्स का एक ग्रुप। तो गाइज़ ये कुछ क्वेश्चंस थे चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड के। So guys, thank you so much for watching. Subscribe for more study videos. Like and share if you enjoyed. Okay, bye.